चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल कोशिका, जैव कोशिका मतलब बायोसेल के किस कोशिकाओं को ऊर्जा पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सा। हमारे तंत्र में अधिकतम एनटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले का नाम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? किस पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोइड सेल ना पाई जाती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति सेल वॉल। पिटपिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण ना सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एपाप्टिस। ठीक है, चलिए सिस है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित त्वक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका की पाचन थैली होती है जो पाचन कर देती है? लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका ऊतक में, नर्व टिश्यू में। आगे देखते हैं। कौन सा भाग पादप तथा जंतु में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक न्यूक्लियस मतलब। हाइपरप्लासिया है, हाँ ठीक है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि, सेल साइज ग्रोथ। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जोहानसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाविता। चलो आगे देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को मतलब प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही होता है? हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति किसने दी है? कैरोलस लिनियस ने। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का अवगमन किसके माध्यम होता है? जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मा होता है। जीव द्रव्य तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं? पोटेशियम के+ से। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गोल्जी कॉय को। किसको? गोल्जी कॉय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन, वर्ष 1959 में। ठीक है,
चलिए कोशिका भित्ति समझते हैं क्या होता है। सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच एग ऑफ स्ट्रिच कह सकते हैं इसे। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम ग्रेन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम जिसे आप बोल सकते हैं महिलाओं में होता है, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन नर्व सेल जिसे आप बोल सकते हैं। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल। सबसे बड़ी कोशिका कोलेपोटेंसिफोलिया, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। पुरुषों के शुक्राणु देखिए ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।